अनुकूले विधोदेयम् एतपुरजताये प्रतिकूले विधोदेयम् यतः सर्वहरिष्यति। बोलो जय सिया राम। परिस्थिति अनुकूल हो, परिस्थिति यदि अनुकूल हो तो देने में घबराना नहीं चाहिए। सुंदर, अगर भगवान की कृपा से मेरी तरफ ध्यान दो, अगर घर भगवान की कृपा से आपकी सरकारी नौकरी है 1100 देने में क्या बुरा है, तो भगवान की कथा सच बात है। स्थिति अनुकूल है, पैसा है, फिर भी धर्म में खर्च नहीं हो रहा। देखो कल हमारे भगत जी कह रहे थे धन के केवल 3 कार्य होते हैं। पहला होता है भोग, कल कह रहे थे ना भगत आदिम कर्म तो जब पैसा आता है तो व्यक्ति भोग के बारे में सोचता है, मकान बनाऊंगा, भोग कर लिया। पहला नाम पैसे का भोग। दूसरा दान, दूसरा यदि धन देना चाहिए तो दान के लिए व्यक्ति सोचता है कुछ दान करता हूं, कथा करवाता हूं, भगवान की मंदिर बनाता हूं, कुछ धर्मशाला बनाता हूं। अगर वो पैसा वहां भी खर्च नहीं होता, भोग में खर्च नहीं होता, दान में खर्च नहीं होता, तो तीसरा काम मैंने कल ही कहा नाम। क्या होता है? सीधे वो पैसा हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के घर में दवाइयों के लिए, न जाने क्या क्या ऑपरेशन। भोग के साथ साथ दान अवश्य करें। और ये तो बहुत बड़ा कार्य है, ये सामूहिक कार्य हो रहा है, इसमें तो आप जितना भी करना अच्छा है। अवश्य परिस्थिति अच्छी है, भगवान ने अच्छा दिया है, अच्छा। बोल भगवत्सल भगवान की जय। और कल बताऊंगा दान के बारे में, ठीक है? आप पैसा में आ रखा तब ये तो न्यू धक्का तो क्या करो सर, बोलते होंगे पीढ़ी ये ज्यादा सब्जी अच्छी बने, ज्यादा मर्च बोलता नहीं, फिर भी लोग गला कितने मर्च के डाल लूण ज्यादा तो फिर डांट जितनी उसमें आवश्यकता होता है तब वो भोजन करेगा तो आनंद आएगा। अपने गजब का बनाया एक चीज पर हम लगा दिन भर। जय श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शिव अपने कैलाश में गए, बारात लेकर के। शिव जी ने तो पार्वती जी को भूत प्रेत डर थया मरघटे पे लादी बारात वहां पे रहते पार्वती ने कहा चलो अपने घर शिव जी चला, क्योंकि हर कन्या की इच्छा होती है कि उसके पति का घर कैसे होगा। पार्वती की भी होगी इच्छा कि कन बन भला भला, पर शिव जी का मरघटे पे शमशान घाट जा गया युग का कहा तू ढंग लग गया। नहीं तो सुने शिव जी बोले देवी यही मेरा घर है, दुनिया वालों के जो घर है ना सब नकली और असली घर घर हुई
ये लास्ट सब दुनिया वालों ये घर वालों, इसलिए दुनिया का जो घर है वो नकली है, सब मेरे घर में आते हैं, इसलिए मेरा जो घर है। पार्वती ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, मैं ही तेरे जरूर बना घर बना, नहीं बनाए तो नहीं बनाएगा ठीक नहीं होगा। शिव जी समझ गए कि प्रिया स्त्री हट बनाना। आज विश्वकर्मा जयंती, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लोग अपनी गाड़ी घोड़े सबकी पूजा खड़े रखते होंगे, एक दिन आराम देते की पूजा। बोलो जय श्री विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ हमारे लिए घर बनाओ। विश्वकर्मा ने कहा, शिव जी ने पहली बार कहा है कि मेरे लिए घर बना, तो हमेशा रहता था संसार में और जंगल, पहली बार घर बना, ईंट पत्थरों का मकान नहीं बनाऊंगा अपने बाबा के लिए। बाबा ने कहा है तो बाबा के लिए अपने सोने का महल बना देता हूं, स्वर्ग में सोने का महल बना। पार्वती जी ने कहा, विश्वकर्मा को मैंने आदेश दे दिया, चुटकियों ने विश्वकर्मा ने महल बना। शिव जी बोले चलो देवी। पार्वती ने बोली सुना चलते घर, बोले नहीं कहीं जा गृह प्रवेश कराओ, ऐसी नहीं जाऊंगी, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाओ, गृह प्रवेश कराओ, तब हम घर में घुसे, ऐसे नहीं घुसे। ठीक है, बुलाया। विद्वान कौन है भाई? अभी सबसे बड़ा उस समय रावण था, बहुत बड़ा पैदा होता है। बुलाया, रावण से पूजा पाठ करवाई, स्वर्ण का महल है, पूजा पाठ करवाया। अब जैसे ही गृह प्रवेश हुआ, बोले पंडित जी को दक्षिणा दो, क्या चाहिए? शिव जी तो बोलते हैं क्या चाहिए मांगो। पंडित जी ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगा, संकल्प करो। शिव जी संकल्प कर, बोले संकल्प में कहो कि जिस भवन का मैंने गृह प्रवेश किया, यही भवन मुझे प्रदान करो। पंडित जी प्रदान, शिव जी कहते हैं लो दिया। तो तब से जो विद्वान ब्राह्मण था रावण, तो सोने का महल वाला होगा। शिव जी ने चल के दिया, हम जाना चाहते चलो। शिव जी तब कैलाश में चले गए, दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उन्होंने वहां विहार। सर्वांग स्पर्श मात्रेण लीलया मूर्छितस्सिव, मूर्छिता सा शिवस्पर्शा विभूतेन दिवानिशं। दिव्य सहस्र वर्ष के बाद शिव जी ने दुर्गा का स्पर्श किया, उनका तेज निकला, और वो तेज अग्नि देवता ने उठाया। अग्नि उस तेज को सहन नहीं कर सका, इसने कैलाश के ऊपर छोड़ दिया। कैलाश पर्वत में उस तेज को धारण नहीं कर सका, उसने बर्फ के साथ बहा दिया और गंगा में मिश्रित हो गया। वो तेज गंगा में मिश्रित हुआ तो गंगा जैसी बह रही थी, वन में 5 माताएं स्नान कर रही थी। सर्वे सुपतितं वीर्यं सद्यो बालो बभूवः, अतीव सुंदरं भो
सर्वनद्या पावनी तटी। गंगा में आता आता वहां तेज एक बालक के रूप में महाराज परिणत हो गया और वहीं पर 5 माताएं स्नान कर रही थी। उन्होंने देखा कि कोई बालक हुआ है, तो वो उन माताओं का नाम था कीर्तिका। वो कीर्तिका माताएं दौड़ करके गई और उस बालक को उन्होंने उठा लिया अपने पास। कौन सा दिन था? पुराना काल का है। मांसास्ति स्थिति पक्षे तिथो षष्ट्यामुनीश्वरा प्रादुर्भावो भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। आक्षर मास मंगशीर का महीना था, शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, और उस दिन उस बालक का उस तेज से उसका प्रादुर्भाव हुआ। कीर्तिका माताएं दौड़ करके गई, उस बालक को उठाया, माताओं के स्तनों पर दूध आ गया, उस बालक को दूध पिलाने लग गई और प्यार से उन्होंने कीर्तिका माताओं ने उसका नाम कार्तिकेय रख लिया। बोले कार्तिकेय भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह शिवपुत्र कार्तिकेय बड़ा मन लगा। शिव जी को पता चला कि मीना पुत्र है, पार्वती को पता चला कि इनके पास हमारा पुत्र है, तो दोनों उनको मिलने के लिए उपगुह्य गुहम पार्वती जग संभ्रम प्रस्तुतम पाययामास स्तन परिमिता। पार्वती आई और उस बालक को स्तनपान करवाने लगी। इसी समय विश्वामित्र जी आए, उन्होंने उसका संस्कार किए। अग्नि देवता आए, ये मेरा भी बालक है, मैंने भी उसको उठाया, उन्होंने शक्ति प्रदान कर दी। शिवजी ने अपने पुत्र को ब्रह्मांडपति घोषित कर दिया। गरुड़ जी आए, उन्होंने उसको मोर भेंट कर दिया। ऐसे सभी देवताओं ने एक एक करके दिया। सारे देवता तारका ये स्तुति गा रहे हैं कार्तिकेय जी। महाराज आप हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए, हम एक दैत्य से परेशान हैं, इसका नाम तारकासुर है, आप इससे महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पुत्र कार्तिकेय थोड़े ही बड़े बड़े और देवताओं के एक बार कहने से ही शिव तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए चल भयंकर युद्ध होने लग गया। तबला बजाओ। भयंकर युद्ध होने लग गया। शिवजी ने भेजा, जाओ कार्तिकेय तारकासुर के साथ युद्ध करो, देवताओं का मनोरथ सिद्ध करो। शिवपुत्र गए और भयंकर युद्ध होने लगे। महाराज तारकासुर भी अपनी सेनाओं के साथ आया, सारे देवता उस स्कंद भगवान के साथ कार्तिकेय साथ के साथ जुड़ गए। बार बार कार्तिकेय जी पराजित हो रहे, क्या होगा, ये मरेगा कैसे? शिवजी ने कहा, नारायण ने भी कहा कि वरदान तो यही है कि शिवजी के पहले पुत्र के हाथ से मरेगा, मर क्यों नहीं रहा? तब भगवान शिव आए और शिवजी ने अपना त्रिशूल फेंका, कार्तिकेय जी ने हाथ पर उठा दिया और एक झोंके से फेंका, तारकासुर पर लगा। सो तारकासुर को विंगाय नमो, तारकासुर का प्राण हो गया। बोल कार्तिकेय भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कार्तिकेय ने उसका उद्धार किया। सारे देवताओं ने स्तुति गाई, भगवान शिव
अपने पुत्र से मिलने के लिए गए और फिर अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाया और अपने कैलाश के लिए चल पड़े। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिशों, अब हम तुम्हें गणेश जी का चरित्र सुना रहे हैं। किसका चरित्र? गणेश जी। अब आप उससे सावधान होकर के सुनिए। अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमम् अजन्म चरितं दिव्यं सर्वमंगलमंगलम्। गणेश जी का चरित्र हमारे जीवन को मंगल करने वाला है। क्या करने वाला है? मंगल करता है। अवश्य वैसे तो गणेश जी का बहुत पहले जन्म हो गया। कब महाराज? कल्प भवेत् गणेशस्य जनितोक्ता विधि परा सन्निधिष्टं शिरच्छिद्रं संचितं गाजमानं। कल्प भवेत्, बहुत कल्प पहले गणेश जी का जन्म हो गया। क्योंकि जब शिव जी की बारात हुई वहां भी गणेश की पूजा हुई। इसका मतलब यह कि गणेश जी बहुत पहले जन्मे थे। पुराण में लिखा है कल्प भवेत्। जैसे शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और उनके सिर पर गज का सिर लगा गया। से वो गजराज ईश्वर बन गए। बोले गणेश चंद्र भगवान। फिर भी आज का गणेश चरित्र सुनो जो शिव पुराण में लिखा है। सभी लोग सावधान होकर के बैठे और मौन रहे। हल्ला बिल्कुल न करें। एक समय की बात थी, शिव जी जब चाहे तब घर में घुस जाते थे। क्योंकि जितने भी शिव जी के घर में गण है ना, सारे गण शिव जी के। और जो उनके घर में एक देवी है मां पार्वती कैलाश में, उनके पास कोई गण नहीं। सखियों ने कहा, मां पार्वती आप इतनी बड़ी देवी हो, आपका इतना बड़ा प्रभाव है, आप इन गणों को रखती हो, एक काम करो आप एक अपना गण तैयार कर दो। नहाते समय ये बात कह रही है सखी, क्योंकि शिव जी का कोई भरोसा नहीं। पार्वती नहा भी रही हो तो तब भी शिव जी चले हो। इसलिए तुम तो उनकी पत्नी हो तो हमारा तो ध्यान रखो पार्वती, तुम्हारी दास जब चाहे तुम्हारा पति आ जाए, किसी की नहीं सुनता होता तो सब चाहे के पीछे आ जाए। एक ऐसा गण प्रकट करो जो इस शिव जी को रोक सके और हम प्यार से स्नान कर सके। माता स्नान कर रही थी पार्वती, और स्नान करते करते उन्होंने अपना मैल निकाला। क्या निकाला? छाप। क्या लिखा था? सर्वावयव निर्दोषम् सर्वावयव सुंदरम् विशालं सर्वसौभाग्यं महाबलपराक्रमम्। एक अपना ध्यान निकाला शरीर का झोल, और उसी झोल से उसी झाग से एक सुंदर पुरुष का निर्माण कर दिया महाराज। सुंदर सृष्टि करता है मां भगवती जगदम्बा, इसलिए एक ऐसा पुरुष प्रकट कर दिया जो बहुत सुंदर है। विशालं सर्वसौभाग्यं
इसका शरीर भीम जैसा विशाल है, सर्व सौभाग्य, सारे सौभाग्य का आशीर्वाद है उसे। महाबल पराक्रम, हनुमान जी जैसा बल है। दुनिया में हनुमान के बराबर किसी के पास बल नहीं है, किसी के पास अतुलित बल था। हनुमान जी कभी भी सेकेंड डिवीजन से पास नहीं होते किसी भी काम में, प्रथम श्रेणी से। बलों में अतुलित बल धामम, भक्तों में रघुपति प्रिय भक्तम, ज्ञानियों में ज्ञानाम अग्रगण्यम। बताओ एक भी क्लास में सेकेंड डिवीजन से आए हो तो बताओ, सब प्रथम श्रेणी से पास होने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो हनुमान। और हनुमान जो है साक्षात शिव है, इसी पुराण में लिखा है। जिनके पास बल, ऐसे महाबल पराक्रम, महाबल पराक्रम दे दिया माता पार्वती ने उस बालक। और इतना ही नहीं, उस बालक के लिए वस्त्र भी प्रकट कर दिए। वस्त्राणि च पदा तस्मै दत्त्वा विविधानि नानाकरणं चैव तत्तः शिवमनोत्तमा। नाना प्रकार के वस्त्र दे दिया, नाना प्रकार की कलाएं, नाना प्रकार की शक्तियां दे दी, और कहा कि बेटा तुम मेरा बेटा है, मेरा, किसी और का नहीं है। मेरा बेटा ऐसा पार्वती बोली, ऐसा बोली, सुनिए जरा। मत पुत्रम त्वं मदीयोऽसि नान्या कश्चित् पश्य मे एवं मुदसा पदाकेन प्रत्युवाच सुतं शिवा। मत पुत्रम, तू मेरा बालक है, मदीयोऽसि, तेरे अंदर मेरे जैसा मद है, तेरे अंदर मेरे जैसा पराक्रम है बेटा, तुझे कोई नहीं हरा सकता। कोई जाओ, एक डंडा है, एक डंडा दे दिया, और उसकी उम्र 16 साल की बना दी, युवा बना दी, और कहा कि जाओ और दरवाजे पर खड़े रहो, कोई आए तो कह देना कि मेरी माँ ने मना किया है, कोई अंदर मत आना, कोई भी आए अंदर मत आने देने बेटा। आ गया, ऊपर देखो, आ गया। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी अपने आप आ गए, बोला हनुमान जी महाराज की जय। गणेश जी खड़ा हो गया, गणेश जी खड़ा हो गया दरवाजे पर। अब शिव जी का आए थे, शिव जी आया, शिव जी का प्रभाव हुई, 60 करोड़ गण शिव जी के साथ चल पड़े शिव जी। लेकिन एक 16 साल का बालक को रोक दिया, सावधान रुको, शिव जी को रोक रहा। बताओ, पहले तो बाबा को हंसी आई, थोड़ा हंसी कर, पहले तो बाबा हंस गया थोड़ा, अरे नहीं आज खाना ना क्या, ये मैं सकल पहली बार एक डंडा पहली बार आई खाना भाई, नहीं आई क्यों भाई, कहां से आया? बोले मुझे नहीं पता, किसने भेजा? बोले मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, फिर मुझे क्यों रोक रहा है? सावधान अंदर गया, शिव जी को रोक रहा। शिव जी फिर हंस रहे, सच मजाक कर रहा है, कोई देवता होगा, अरे भाई हट, रास्ते से हटो, लेकिन नहीं हटा।
डंडा दिखा जा, देख तेरा त्रिशूल और अपना डमरू नरक जगजगण लाड, ये लाड हमारे लोग बहुत होगी वैन का इंस्ट्रक्शन हुआ। शिव जी ने बोला अच्छा, नंदी को इशारा किया, नंदी जाओ जरा देखो। नंदी गया, मान जन होंगे शिव जी ने, गणेश जी ने एक लट्ठी से बल से कपड़े के भाई बल भागा। शिव जी के एक एक करके सारे एक से 16 साल भाई बालक एक एक डंडे से खदेड़ लगे। शिव जी के 60 करोड़ गण के सब एक एक डंडे से किनारे हो गए। अब शिव जी मिल क्या बोला, शिव जी ने बोला ना ये काम करो, भूत ही डाल दो मिलो सारे भूत प्रेत आ गए महाराज, करोड़ों की संख्या में लेके गणेश जी ने एक एक डंडे से यहां तक कि देवताओं को बुलाया शिव जी ने, पर देवताओं लोग भी जब आ गए 31 करोड़ देवता जब आए, देवताओं को भी एक एक डंडे से गणेश जी ने खदेड़ दिया। अब क्या शिव जी को भी डंडा दिखा रहे, सावधान कर रहे। शिव जी को क्रोध आ रहा है, महेशं गणनायका क्रोधोद्यतो विप्र दंडेन ताड़यत्वना। अब तो शिव जी से नहीं आ गया, भगवान शिव को भयंकर क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि ये कालों के भी महाकाल हैं, अब इस महाकाल से ये बच नहीं पाएगा। शिव जी को भयंकर क्रोध आया, शिव जी ने तुरंत अपना त्रिशूल उठा दिया और एक से फेंका सीधे उसका, जब तक डंडा उठाता तब तक गर्दन ही शंकर भगवान की जय। अलग अलग अब क्या शिव जी अंदर गए अपने गणों के साथ, क्योंकि शिव जी के पास एक दवाई है। कौन सी? जो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देती है, संजीवनी नाम। सारे देवताओं को स्वस्थ कर दिया, अपने गणों को भी स्वस्थ कर दिया, और सारे गणों के साथ अंदर गए। तब तक पार्वती स्नान कर रही थी। पार्वती ने देखा कि शिव जी कैसे आ गया, पूछा कैसे आए? मैंने तो ये अपना बालक लगाया था वहां, तुम्हारा बालक? हाँ। तुम अंदर कैसे आए? बोले मार दिया हमने उसे, मार दिया उसे। भयंकर क्रोध आ गया महाराज शक्ति को, पार्वती को एक ऐसा क्रोध आ गया कि आज ऐसा लग रहा था कि आज ये माता पार्वती सारी 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। अपना तेज कर दिया, भयंकर तेज के साथ 10 दिशाएं चलने लगी। देवता जब चलने लगे, शक्ति के प्रभाव से सबने प्रणाम किया। जगदम्ब नमोस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते चंडिकाय नमोस्तुभ्यं कल्याणी च नमोस्तुते। हे जगदम्बे, देवता लोगों ने स्तुति गाई, हमारी रक्षा करो, हमें मत जलाओ, मत जलाओ, मत जलाओ। शिव जी के गण भी यहाँ तक कि शिव जी भी मनाने लगे, ये देवी क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। क्यों क्रोधित हो रही? कभी कभी पतियों को भी पत्नी को हाथ जोड़ना पड़ता है, देवी सांस को ये नहीं मानते। शिव जी ग्रस्त है, देवी सांस को शांति ले, नहीं हम सांस क्या चाहते तो करा, मेरे बेटा जिंदा हो जाए। जैसे तुमने इनको जिंदा किया, ऐसा मेरे बेटे को भी तुम स्वस्थ करो, और मैं कुछ नहीं चाहता। शिव जी ने कहा मैं गर्दन पत्नी कहाँ उड़े, मैं पत्नी बदल कई दिशाओं नहीं तय कर, कहां से करूं?
बोले किसी की भी गर्दन जोड़ो इसके ऊपर उसको स्वस्थ करो। बोले बाबा ने आदेश दिया कि हमारी पत्नी का ये बेटा है, इसको जिंदा करना पड़ेगा। जाओ, तुम्हें जो भी जानकारी मिल जाए उसका सिर काट करके लाओ। नंदी दौड़ करके गया, वो हमारा भाई है, माता पार्वती का बेटा है, देख से गया, उसको कोई और तो मिला नहीं। एक दांत वाला हाथी मिल गया, सिर ला दिया। एक दंत समासद्य सूर्यपाणि स्तोत्तरे आगत्य चतुष्षूणेन तच्छिरो निरकंतनम्। एक दांत वाला हाथी मिल गया, उसको सिर लेकर के आ गया, उसको मोक्ष, हाथी को तो मोक्ष प्रदान कर दिया। हाथी का सिर लाया, शिव जी के पास लिया। शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश जी पर जोड़ दिया। जैसे जोड़ा क्या हुआ, शिव पुराण गर्जना कर रहा है। तज्जल स्पर्श मात्रेण चित्यतो जीवितो धृतम् तदोस्तु सुप्त इव बालश्चास्ति वृक्षाच्छया। जैसे शिव जी ने उस धड़ पर सिर स्पर्श किया, जैसे वो बालक खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा। गज के मुख से प्रणाम कर रहा है, शिव जी को प्रणाम कर रहा है। मेरे भगवान, तुम मेरे जीवन दाता हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। भगवान शिव ने कहा, बेटा हमें पता नहीं था कि तू मेरी पत्नी का बेटा है, तुझे शक्ति ने प्रकट किया है। अब पता चला जब ये कह रही है, फिर भी तेरे अंदर बहुत बल है, बहुत पराक्रम है, क्योंकि तूने मेरे 60 करोड़ गणों को हरा दिया, देवताओं को हरा दिया, इसलिए तेरे अंदर बहुत बड़ा पराक्रम है। बेटा मैं तुझे जितने भी ये गण है ना, 60 करोड़ गण बड़े देवता, मैं इन सभी भी तेरे को ईश बना देता हूँ और तेरा नाम मैं गणेश रख देता हूँ। गणों का जो इष्ट है, गणों का जो श्रेष्ठ है, उसका नाम गणेश है। इसलिए तुझे सभी गणों में जितने भी मेरे गण हैं, इनका इष्ट है, इनमें श्रेष्ठ है, इसलिए तेरा नाम मैं गणेश रख देता हूँ। और गणेश भगवान यावद पुनः समाप्यति वर्षान्ते चतुर्थका तावद व्रतं न कर्तव्यं तव चेव माया। क्या प्यारा दिन था उस दिन, जिस दिन गणेश जी शिव जी ने फिर से जीवित कर दिया। बोले भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, चतुर्थी तिथि थी, जिसको हम गणेश चतुर्थी मनाने आज का चलते हैं। उस तिथि को गणेश जी प्रसन्न हो गए और फिर से गणों के ईश बन गए, गणों में श्रेष्ठ पूजने लगे। बोले गणेश चंद्र भगवान की जय। गणेश जी जितने बड़े हैं उतने ही छोटे, उतने ही छोटे। गणेश जी दुनिया वालों को कहना चाहते हैं, बड़े भले ही तुम कितने भी बन जाओ और छोटा बनना सीखो। कितना छोटा, लेकिन तुम चूहे हुए पर भी बैठ सकते। गणेश जी है तो बड़ा आदमी, लेकिन बैठता किसके है वो समझ वो स्वाति आपको बोलता तो बड़ा गणेश है। इसका मतलब यह है कि गणेश जी कहना चाहते हैं मैं बड़ा भी हूं और छोटा भी हूं, इतना छोटा हूं कि चूहा भी मेरा भार ग्रहण कर सकता। जय श्री। अब एक गणेश जी स्तुति गाएंगे गढ़वाली भजन गणेश जी का, और उसके बाद आगे की कथा। और भक्त वत्सल भगवान की